बार ग्राफ्स की वो थी स्टैटिक। स्टैटिक मतलब जो एक पॉइंट पे डाटा होता है, एक साल का या एक महीने का या कुछ ऐसा। अभी जिसकी बात करने वाले वो है डायनामिक। डायनामिक मतलब जो साल दर साल चेंज होएगा। जब स्टैटिक बोला था तो मैंने बोला था जो ओवरव्यू डिपेंडेंट होना चाहिए वो होना चाहिए मैक्सिमम मिनिमम पे, कि अपर लिमिट लोअर लिमिट हाईएस्ट ये लोवेस्ट वो। लेकिन डायनामिक में हम किस पे फोकस करते हैं कि हमारा जो डाटा है, सारी कैटेगरीज हैं, वो किस तरह के ट्रेंड्स फॉलो कर रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं कि डिक्रीज हो रही हैं कि वो है स्टैग्नेंट है या कुछ ऐसा। तो मैं तुम्हें शो करता हूँ पहले समझाने के लिए, खुद की बनाई एग्जांपल, फिर मैं आगे चलता हूँ। हर इन्फोग्राफिक बनता कुछ स्टैटिस्टिक्स से ही है, ऐसा नहीं होता कि सीधा इन्फोग्राफिक ही बन जाता है। अभी जैसे ये डाटा देखो, अभी डायनामिक बार ग्राफ करा नहीं रहा, लेकिन ये टेबल को समझो जरा कि 2009, 2010, सर 2011। टेबल शो नहीं हो रहा। तो क्लास जिंदर लीव तुझे भी करके नहीं, दोबारा एंटर करूं? तो जिंदर सर तुझे हो नहीं रहा वो है? शो और, हाँ जी सर हो रहा है शो। लीव करके ज्वाइन कर ले किसी दिन। पूरा सर शो अब। तो अगर इस डाटा को देखें, ये क्या बता रहा है कि सैम कैन लियो की जो परसेंटेजेस हैं 2009, 2010 और 2011 में, कि सैम के 90, 80, 70, कैन के 33, 33, 35, लियो के 50, 75, 98 और जैक के 80, 60, अपना 85। तो अब ये डाटा हमें अगर डिफरेंट डिफरेंट कहते हैं सिनेरियोज की रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, तो ये हमसे एक्सपेक्ट भी कर रहा है कि हम इनका आपस में एक कहते कंपैरिजन करेंगे। तो अगर सैम को देखें तो कंसिस्टेंटली डिक्रीजिंग है, कैन को देखें तो रफली स्टैग्नेंट है, एक पॉइंट पे थोड़ा सा है कहते हैं इंक्रीज। लियो मतलब ड्रामेटिकली इंक्रीज कर रहा है, और वहीं पे जैक कहते मतलब सिग्निफिकेंट डिक्रीज के बाद कहाँ आ गया, अपनी इनिशियल लेवल से थोड़ा सा आगे, तो मेंटेन कर गया अपनी पोजीशन। तो इस तरह से हम डायनामिक चीजों को देखते हैं। अभी ये टेबल है इसका, इसी को बस वो क्या कर देते हैं, ग्राफ में बदल देते हैं। अब देखो सर बात वही हो रही है। डायनामिक, डायनामिक मतलब तेज? डायनामिक मतलब जिसमें एक पॉइंट नहीं है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट तक की मूवमेंट है, चौथे पॉइंट भी हो सकता है। ठीक है। स्टैटिक होता है जो एक टाइम की बात करता है, डायनामिक होता है जो डिफरेंट टाइम सिनेरियोज की बात करता है कि यहाँ से यहाँ तक क्या चेंज आया। ओके सर। अब इसी को वो क्या कर देते हैं, बस उसमें चेंज कर देते हैं ग्राफ में। देखो बात तो वही है, एनालाइज करो मन में। सैम का क्या डाटा था, 90, 80, 70, देखो उतना ही है, 90, 80, 70। कैन 33, 33, 35। लियो 50, 75, 98। एट जैक 80, 60, 85। तो बस वही जैसे बातें मैंने कही कि ओवरव्यू में तुम क्या मेंशन कर सकते हो कि अपना किसका इंक्रीज कितना, किसका डिक्रीज, किसका रफली स्टैग्नेंट, ये सब। और क्योंकि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट दिया कि पासिंग परसेंटेज 30% है, तो तुम देख सकते हो कि कोई भी बंदा फेल नहीं हो रहा फिर। तो ओवरव्यू में ये भी पॉइंट मेंशन करना जरूरी होगा कि नोबडी फेल्ड इन एनी ऑफ द 3 years। अगर ये मिस करते हो तो एग्जामिनर को लगेगा तुम एनालिसिस नहीं कर पाए सही से। हमें कैसे पता इसमें फेल और पास की परसेंटेज क्या है? ये क्या है तुम्हारे सामने इस टाइम पे? नहीं, कितने परसेंट पे फेल होगा? अच्छा, पासिंग परसेंटेज साइड पे लिखा हुआ है, सॉरी माय बैड, मैंने उस चीज को देखा नहीं।
अब यहाँ पे अगर तुम एक्स एक्सिस पे देखो ना, तुम्हारे लिए काम थोड़ा इजी किया हुआ है कि सैम अलग अलग बंदे हैं और तुम बॉडी पैराग्राफ में दो दो बंदे ले लोगे और क्या होएगा। उसके बाद जो ईयर्स हैं वो अलग हैं, लेकिन अगर इस डाटा को देखिए, अब सैम जैक लियो 2009 2010 2011 है, ये भी डायनेमिक है। 90, अब 90 33 50, 80 33 75, 70 35, 98, इसको ऑब्जर्व कैसे करना है कि हर बंदे का ऐसे चल रहा है डिफरेंट ईयर्स में। उसमें क्या था, हर बंदे का ऐसे था। तो डाटा को एनालाइज करना बहुत सही से बहुत जरूरी होता है, वहां गड़बड़ कर देते तो काम खराब हो जाता है। तो अब अगर देखें, हर बंदे का डाटा इस तरह से जा रहा है रादर देन जो पहले था इस तरह से। तो अब एक चार्ट इस फॉर्मेशन में भी आ सकता है, फिर है तो ये भी डायनामिक ही है। लेकिन अब देखो सैम यहां है, एक सेकेंड, पहले ईयर वाइज था अब और अब हाँ इन्होंने एक चुप चुप, पर्सन मैं वाइज बोल कर रहा हूँ, दिया। जब तो मैं बोल रहा हूँ चुप रहे। अब अगर सैम को लोकेट करना है तो सैम ब्लू है, ये नहीं कि यहीं पे सैम खत्म हो जाएगा। One second. अब ये नहीं हो रहा कि सैम यहीं खत्म हो रहा है, वो पहले वाले में था। अब क्या है, यहाँ पे सैम, फिर यहाँ पे सैम, फिर यहाँ पे सैम। तो ये जो गलती करते थे स्टूडेंट्स की, यहीं पे सैम को खत्म कर देते, वो गलत हो सकता है। तो देखो ये चीज जो है एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर किसको रही है, कि नामों को या फिर कहते हैं ईयर्स को, और हमने तो स्टूडेंट्स के बेसिस पे लेके चलने बॉडी पैराग्राफ्स और ओवरव्यू। तो हमेशा पिक्चर को 2-3 मिनट दो, उसको समझो वो एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या कर रही है और किस तरीके से कर रही है। वहां गलत हो गई तो कहते हैं, वहां गलती होगी तो लिखोगे भी गलत ही। तो देखो सैम क्या था, 90 33 55, सॉरी 50, 90 33 50। तो 90 ठीक है, 33 ठीक है, 50 ठीक है। जैक 80 33 75, 80 33 55। और लियो 70 35 98, 70 35 98। इस फोटो को एनालाइज करो, मैं इसको एनलार्ज कर देता हूँ, फिर इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो, द चार्ट बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ मिनट्स इन बिलियंस ऑफ टेलीफोन कॉल्स इन द यूके डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज फ्रॉम दिस टू दैट। UK telephone calls by category this to that: local fixed line, national and international fixed line, mobile, all calls, minutes billions मतलब बिलियंस में है। पहली कैटेगरी देखे लोकल फिक्स्ड लाइन, तो इंक्रीज, डिक्रीज और नियरली इनिशियल लेवल पे आ गई है। दूसरी कैटेगरी देखिए तो इंक्रीज 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 इंक्रीज। तो माइनर, वैसे तो बिलियंस में माइनर क्या ही कहना, लेकिन चलो सर इंक्रीज हो स्क्रीन रही शो है। नहीं हो रही उनको, मैम को स्क्रीन नहीं शो कर रही, सॉरी। अगर तुम्हें हो रही है तो मतलब इस साइड से प्रॉब्लम नहीं है। सर हो गई शो। ठीक, तो अगर देखा जाए तो ग्रेजुअली ये भी इंक्रीज ही हो रहा है। माइनर कहना थोड़ा खराब लगे क्योंकि बिलियंस में है मिनट्स। उसके बाद अगर तीसरी कैटेगरी देखे तो इंक्रीज 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 इंक्रीज। अब पहले एक सेकंड,
अब अगर देखें 1998 तक जो इंक्रीजेस है वो क्या है, मतलब कह सकते हो ग्रेजुअल है या कंसिस्टेंट है, लेकिन जो कहते हैं 95 से लेकर 98 तक की इंक्रीजेस क्या है, ग्रेजुअल है, कंटिन्यूस है, कुछ खास नहीं। लेकिन जो 99 से 2002 की जो ग्रोथ्स आ रही हैं वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो ये अपना ओवरव्यू के लिए बन सकता है आराम से। सर ये आप मोबाइल्स की बात कर रहे हो? हाँ, तीसरी कैटेगरी। Look, the given bar graph showcases how many billions of minutes were spent on the telephone by UK residents from 1995 through 2002. It deals with three types of calls, namely local fixed line. Because I didn't want to repeat the long names, मैंने उनको categories assign कर दी और इसमें कुछ गलत नहीं है। It deals with three types of calls, namely local fixed line C1, national and international fixed line C2, and mobile phone calls C3. चलो मैं इनको कंबाइन करने की कोशिश करता हूँ। चलो अब इजी रहेगा कि the given bar graph showcases how many billions of minutes were spent on the telephone by UK residents from this to that. It deals with three types of calls, namely this C1, C2 and C3. देख लो इंट्रोडक्शन में कोई कंफ्यूजन पहले बताओ। किंशुक? हाँ जी सर, नहीं है कंफ्यूजन। तो ओवरव्यू में हम ट्रेंड्स बता देंगे कि इन जनरल ओवर द पीरियड C1 reached its initial levels after increasing a little। तो देखो इंक्रीज कर रही लिटरली और फिर इनिशियल लेवल्स पे पहुंच गई। C1 कौन सी है, लोकल फिक्स्ड लाइन। मोर ओवर, अच्छा मैंने इसको एक जगह रखा है और बाकी दोनों में क्योंकि सिर्फ इंक्रीजेस है तो उनको इकट्ठे कर दिया है, और बॉडी पैराग्राफ्स में भी यही करूंगा। मोर ओवर वाइल C2 ओनली ग्रू ग्रेजुअली, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज रहा ना, ग्रेजुअली ग्रेजुअली ग्रेजुअली, थोड़ा 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 थोड़ा। C3 showed significant increments eventually, eventually मतलब लास्ट में आके। यहाँ पे कहते थोड़ा 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 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंट हो गया। सर इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीजेस। ठीक। अब जैसे ओवरव्यू में कहते एक को एक लाइन में रखा है, बाकी दोनों को कनेक्ट किया है, बॉडी पैराग्राफ में भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो देखो अबाउट 72 बिलियन मिनट्स वाज स्पेंट कॉलिंग इन कैटेगरी C1 इन 1995। तो देखो कितना है, इतना ही है। अब यहां से यहां तक ना ट्रेजेक्टरी एक सी है, मतलब एक सा पाथ चल रहा है, तो और फिगर नहीं मेंशन करनी, बस इतना बता दो कि ग्रेजुअली इंक्रीज होकर यहां पहुंच गया। बाय द मिडल दिस फिगर हैड बिकम 90 बिलियन मिनट्स। तो इतनी है। उसके बाद हाँ बट जी देन सर। इट स्लोली, हाँ हाँ, बट देन इट स्लोली केम नियर द स्टार्टिंग पॉइंट बाय द एंड। आ गई नियर स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखो इस पैराग्राफ में कोई कंफ्यूजन है तो
किंशुक, नो सर, तेजिंदर, नो सर, नो। चलो ठीक है। फर्दर शोइंग ग्रेजुअल ग्रोथ ओवर, एक सेकेंड, ग्रोथ सर हाउ आर वी सपोज टू नो इतना स्पेसिफिकली कि 72 बिलियन कॉल्स ही हैं? मैंने अबाउट 72 लिखा, मतलब अप्रोक्सीमेटली। ओके। Further showing gradual growth over the 8 years, C2 reached a little above 60 billion minutes from just under 40 billion minutes. अब यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस आ नहीं रहे थे, तो मैंने क्या किया कि ग्रेजुअल ग्रोथ शो करते करते ये चाल नियरली जहां से भी है वहां तक पहुंच गई। सिर्फ एक लाइन में निपटा दिया, इसका सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका ट्रेंड एक सा ही है। Further showing gradual growth over the 8 years, कितने years है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बस वो क्या है कि जस्ट अंडर 40 से कहां चली गई है? A little above अबव 60। 60। अब C3 में दो तरह के ट्रेंड्स थे, तो उनमें ऑफ कोर्स मैं कहते हैं दोनों को डिस्कस करूंगा। अंडर फाइनली C3 स्टार्टेड एट अप्रोक्सीमेटली 2 बिलियन मिनट्स, उतना कोई होगा। Undergoing consistent increases, it still did not cross 10 billion minutes until 1998। तो वहां तक के जो इंक्रीजेस थे कोई खास नहीं थे, वो तो 10 भी क्रॉस नहीं करी वहां तक। आफ्टरवर्ड नॉनदलेस द इंप्रूवमेंट्स वर सिग्निफिकेंट, फिर बाद में जो कहते हैं इंप्रूवमेंट से सिग्निफिकेंट थी। एंड दिस कैटेगरी पीक्ड आउट, मतलब अपने हाईएस्ट पॉइंट पहुंच की एट नियरली 50 बिलियन मिनट्स इन द एंड। देखो नियरली 50 पहुंची है। यस सर। एक सेकंड, मेरे को लगता है मैं कुछ गलत कर गया हूं, तो बोलना मत अभी। अच्छा, पहले मैंने ये कहा था ना कि 10 भी क्रॉस नहीं करी है, 50 के पास पहुंच गई, इसलिए मैंने वो अबाउट 46 की जगह नियरली 50 लिखा है। ठीक है, तो चलो देखो कोई दिक्कत है तो। नो सर। देख तो लै पहले भरा।